वसलाम बेटे, सबको वालेकुम अस्सलाम। बेटे प्लीज आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करना शुरू कर दें। एग्जैक्ट 3:15 में मैं क्लास स्टार्ट करवा दूंगी। 7 से 8 मिनट आपको दे रही हूँ। अटेंडेंस मार्क कर ले और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें। शाबाश। और पिछला पिछला तो खैर आज मैंने स्टार्ट करवाना है आपको लीडरशिप, तो फिर वो भी स्टार्ट करवाती हूँ मैं। अटेंडेंस का टाइम है 3:15 पे स्टार्ट करवाऊंगी मैं।
जी बेटे, टाइम अप हो गया आपकी अटेंडेंस का सारा। लीडरशिप और मैनेजमेंट से मैं आज स्टार्ट करने लगी हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके भेज रही हूँ, जहां से आपने ये लीडरशिप और मैनेजमेंट का करना है। साथ ही मैं ग्रुप के कवर की तस्वीर भी भेज रही हूँ। ये वही है जो तुम लोगों ने बेटे अपनी स्पेशलाइजेशन में अपने डिप्लोमा में पढ़ी हुई है, किताब मैनेजमेंट की। ठीक है, उसी बुक में से मैं तुम लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट्स भी भेज रही हूँ। अगर वो जिनके पास है वो उसी किताब को यूज कर लें, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से फिलहाल पढ़े, बाद में उसकी फोटो कॉपी करवा लें पेजेस की, या जिस तरह भी आपको कन्वीनियंट लगता है।
जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको लीडरशिप क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, दोनों की डेफिनेशन, साथ ही बुक के कवर की तस्वीर और इसके अलावा दोनों के डिफरेंसेस का एक टेबल भी भेज दिया है। ये किताब जिनके पास है ठीक है, वो उसको कंसल्ट कर सकते हैं। अलहदा से अगर कोई लेना चाहता है तो ले ले, इट इज नॉट एक्सपेंसिव। और अगर कोई नहीं भी लेना चाहता तो सारा का सारा मैंने इसमें से नहीं करवाना, जो मैंने आपको वो करवाने हैं, नोट्स देने हैं, उसके अंदर ये तकरीबन काफी हद तक कवर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? आवाज आ गई है मेरी? ठीक है, सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि लीडरशिप क्या होती है। मैंने एक डेफिनेशन शेयर की है जो बोल्ड लेटर में लिखी हुई है। लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप एक्टिविटीज इन एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स इन अ गिवन सिचुएशन। लीडरशिप से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है, देखो लीडर कोई तभी होगा जब उसके फॉलोअर्स होंगे। अगर किसी के कोई फॉलोअर्स नहीं है तो वो लीडर भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसको फॉलो करने वाला ही नहीं है, कोई उसको लीडर मानने वाला ही नहीं है, तो फिर लीडरशिप कहाँ की। सो इसका मतलब ये है कि लीडरशिप जो है हम डिफाइन करते हैं एक ऐसे प्रोसेस को जिसमें कि जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं एक लीडर की क़यादत में एक कॉमन कॉज को अचीव करने के लिए। यानी कि एक ग्रुप जिसका एक लीडर होता है, उन सबका एक ही कॉमन कॉज या गोल होता है, और उसको अचीव करने के लिए जो कंबाइंड एफर्ट्स होती हैं, उस प्रोसेस का नाम लीडरशिप है। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट क्या है? Management may be defined as the process of planning, organizing, controlling, coordinating, directing, supervising, and evaluating group activities with responsibility for results. Management एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी काम को हम पहले सबसे पहले प्लान करते हैं, हमने करना कैसे है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद उस पर हमारा कंट्रोल भी होना चाहिए। जितने डिफरेंट लोग हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन भी उनकी इफेक्टिव होनी चाहिए। उसके अलावा वो जो किसी को पावर डायरेक्ट कर सकता है, काम डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्टिव रोल भी होना चाहिए। फिर काम देने के बाद सुपरवाइजरी रोल भी आ जाता है। और फाइनली जो हमने एक्टिविटीज की हैं उसको हम इवेल्युएट भी करते हैं, ये देखने के लिए कि जो रिजल्ट्स हैं वो अप टू द मार्क हमने अचीव किए हैं या नहीं। यहाँ पर लीडरशिप और मैनेजमेंट की जो है वो डेफिनेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, अब विदाउट लुकिंग एट द टेबल विच आई हैव सेंट यू, आप में से कोई भी वॉलंटियर करके मुझे बताए कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में मेन फर्क क्या है। मैनेजमेंट और लीडरशिप का बेसिक डिफरेंस क्या है, उसकी तरफ मत देखो, जो तुम्हारे जहन में बात आ रही है वो यहाँ लिखो, से सर्च मत करो। आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि बेसिक डिफरेंस क्या है। Anybody, type it here and I will have a look at it. ठीक है उल्फत, मैनेजमेंट में मैनेज करते हैं, लीडरशिप में लीड करते हैं। और कोई? ठीक है, मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज समथिंग। और
ठीक है, और चलो ठीक है, इतना इतना काफी है। जो बेसिक डिफरेंस है बेटे वो ये है कि कोई लीडरशिप नहीं होगी अगर कोई फॉलोवरशिप ना हो। कोई फॉलोअर्स नहीं है, फॉलोवर्स नहीं है, तो लीडरशिप का भी कोई किरदार नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट में चाहे तुम्हें मानने वाले हैं या नहीं है, डजेंट मैटर। मैनेजमेंट एक सिस्टम में वो चलेगा, चाहे तुम उससे एग्री करो या ना करो। लीडर तब तक लीडर रहेगा जब तक फॉलोअर्स उसको मानेंगे, उसकी बात पे यकीन करेंगे, या उसमें कन्विंसिंग पावर होगी। लेकिन मैनेजमेंट मैनेजमेंट ही रहेगी, चाहे तुम उससे जो है वो इत्तेफाक करते हो किसी बात पे या इख्तलाफ राय है। ठीक है, अच्छा बेटे डिफरेंसेस पढ़ते हैं। लीडरशिप मीन्स टू लीड, शो द वे बाय गोइंग इन एडवांस टू सर्व एज अ गाइड। ठीक है, मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज थिंग्स इन अ गिवन सिचुएशन। लीडरशिप में एक गिवन सिचुएशन नहीं होगी तुम्हारे पास कोई वास्ट एनवायरनमेंट होगा जिसमें तुम लीड करोगे एक कॉमन गोल की तरफ अपने फॉलोअर्स के साथ। मैनेजमेंट का मतलब है किसी गिवन सिचुएशन में चीजों को मैनेज करना, और मैनेजमेंट का गिवन सिचुएशन में चीज को मैनेज करना सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। अच्छा जी, उसके बाद leadership does not have to originate in the organizational context. It can occur anywhere. For example, a mob can have a leader. Furthermore, in an organization, informal groups have leaders. वो कह रहा है कि लीडरशिप के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो तो लीडर होगा। फर्ज करो तुम कहीं जा रहे हो और ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, तो अचानक देखो कोई एक बंदा उतर के बाकी ट्रैफिक को क्लियर करवाना शुरू कर देता है ताकि रास्ता बनना शुरू हो जाए। क्या है वो, कोई अपॉइंट तो नहीं किया ना उस बंदे ने किसी को। वो क्या है, लीडरशिप का मतलब है कि कोई बैकग्राउंड कोई एनवायरनमेंट होने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं भी किसी भी सिचुएशन में लीड कर सकता है। दूसरा, इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप का तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि तुम्हारी क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, सीआर जीआर जो कॉलेज ने बनाए हैं, वो फॉर्मली अपॉइंट किए हैं, यानी किसी प्रोसेस के तहत कि जी ये रोल नंबर 1 को मैं सीआर बना रही हूँ, इसके मार्क्स अच्छे हैं, इसको जीआर बना रही हूँ, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, इसको बना रही हूँ। क्राइटेरिया कोई भी हो सकता है, जो किसी अथॉरिटी ने हायर किया और उसको कुछ पावर्स दे दी कि यही अटेंडेंस लगाएगी, यही मुझे बताएगी कौन क्लास में है कि नहीं। ठीक है, तुम 3 या 4 फ्रेंड्स हो, उनमें से तुम कहती हो हम तो इसकी नहीं मानते, हम 3-4 फ्रेंड्स में हम तो अपनी इस फ्रेंड की मानेंगे, या तुम आ, उनकी जो तुम्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को अपॉइंट किया है लीड करने के लिए, उसके बजाय तुम कोई अपना लीडर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इनफॉर्मल लीडर होगा, क्योंकि वो फॉर्मल तरीके से, रवायती तरीके से, रस्मी तरीके से जो है वो उसको लीड नहीं किया गया। दूसरी चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे फैक्ट्रीज में तुम लोगों ने यूनियन लीडर देखे होते हैं, यूनियन लीडर भी इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। क्या फैक्ट्री का ओनर खुद कहता है कि मेरी फैक्ट्री में जो है वो यूनियन बने और उसका लीडर हो? नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट डिमांड्स करते हैं, इस तरह तो उसके काम में हिंड्रेंस होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक जो लीडर, किसी कोई मॉब उसको अपॉइंट कर ले, तुम लोग खुद से अपॉइंट कर लो, जो एक रस्मी तरीके से ना आया हो, वो इनफॉर्मल लीडर है। ठीक है, और लीडरशिप के लिए इसका मतलब है कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल का क्राइटेरिया नहीं है, वो कहीं भी आ सकता है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए हमेशा फॉर्मल क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई चार दीवारी होनी चाहिए, क्योंकि एक हजूम का लीडर तो हो सकता है लेकिन एक हजूम का मैनेजर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि चार दीवारी है, प्रॉपर प्रोसेस है जिसके अंदर सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल ग्रुप्स में मैनेजर्स नहीं होते, लीडर्स होते हैं। उसके बाद लीडरशिप फॉलोवरशिप के बजाय जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर मैनेजमेंट जो है वो प्रेजेंस ऑफ फॉलोवरशिप पे डिपेंडेंट नहीं है। मैनेजमेंट के साथ तुम फॉलो करते हो नहीं करते डजेंट मैटर, वो तुम्हारी अपर हायरार्की है, तुम्हें उन्हें फॉलो करना ही करना है। जैसे तुम अपनी हेड नर्स के साथ कई बातों पे एग्री नहीं करते होगे, लेकिन अपर हायरार्की है, तुम्हें फॉलो करना ही करना है। लेकिन एक स्टाफ नर्स जो तुम्हारे स्केल की है, वो तुम्हें कुछ कह रही है, तुम उसको मानो ना मानो, इट्स नॉट अ कंपल्शन। लीडरशिप में वर्किंग होती है इंडिविजुअल्स के जरिए, ग्रुप्स के जरिए हम गोल्स को अचीव करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी आते हैं। मैनेजमेंट में हम वर्क करते हैं इंडिविजुअल्स और ग्रुप के जरिए सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए।
लीडरशिप के गोल्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल से चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें भी यूनियन लीडर वाली मिसाल दी, लीडरशिप में बेटे जैसे मैंने तुम्हें इनफॉर्मल ग्रुप वाली एग्जांपल दी कि उसमें जो है वो जरूरी नहीं है कि लीडरशिप में ऑर्गेनाइजेशन के गोल फुलफिल किए जाए, उसमें दूसरे गोल्स भी जो पर्सनल गोल्स होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे यूनियन लीडर अपने अपने लोगों के गोल लेकर आती है कि तनख्वाह बढ़ाएं, इस तरह करें, ऐसे करें, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को लेकर चलती है, अपने गोल्स उसके जो है वो नहीं होते, क्योंकि उसको एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू हायर किया होता है, फॉर्मल तरीके से। लीडरशिप जो है वो बेसिकली इंटरपर्सनल प्रोसेस है। इंटरपर्सनल का मतलब है तुम कितने अच्छे तरीके से दूसरे लोगों के साथ रिलेट कर सकते हो, उनकी सुन सकते हो, उनको लीड कर सकते हो। और इसमें अथॉरिटी या कमांड नहीं होती, या ना काम करने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं होती। इसमें रिवॉर्ड्स होते हैं कि मिलके इस गोल के लिए हम करेंगे और ये अचीव करेंगे, और इससे हम सबको यूनैनिमसली ये फायदा होगा। मैनेजमेंट बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसमें सुपीरियर या सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है, और हमेशा सबॉर्डिनेट को सुपीरियर की माननी होती है, और इसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट मौजूद है। लीडरशिप एक विजन को लेकर आती है। बड़े पैमाने पे हम जब कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आते हैं या कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो वो लीडरशिप में आती है। जो मैनेजमेंट है उसमें उस विजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर essentially जो लीडरशिप है वो lies in the provision of the functions necessary for a group to achieve its task and to be held together as a working team. This basic raw material is called leadership। कि लीडरशिप में हम ग्रुप को एज अ होल लेकर चलते हैं, एक टास्क होता है, एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए मिलके काम करते हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं मैनेजमेंट लीडरशिप की तरफ आए हम, तो लीडरशिप एक फिनिश्ड फॉर्म में आती है, ठीक है, जो कि मैं जिससे एक शेप आती है कि ये काम इस तरह परफॉर्म करना है। लेकिन जो मैनेजमेंट हमारे पास आ जाती है उसमें हम गोल लेकर चलते हैं, और जो भी चीज हमें दी जाती है उसको शेप अप किया जाता है, अपने विजन को शेप अप नहीं किया जाता, ठीक है। एम आई क्लियर बेटे? आपको 5 से 6 मिनट का सेल्फ स्टडी का टाइम दे रही हूँ। इस 5 से 6 मिनट में ये दोनों डेफिनेशंस और डिफरेंसेस अभी पढ़ें। जो क्वेश्चन आता है वो कॉपी पे लिख लें। जब टाइम खत्म हो तो उसके एंड में मैं फिर आपसे पूछूंगी कि कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस इज सेल्फ स्टडी टाइम। आई विल कीप क्वाइट फॉर दिस टाइम पीरियड।
जी बेटे, आर यू डन? पढ़ लिया आपने सारा? ठीक है, 7th पॉइंट में दोबारा बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। कल मैं इसको पहले रीड करूंगी और ट्रांसलेट करके तुम्हें दोबारा बनाती हूँ। लीडरशिप में एसेंशियली लीडरशिप लाइज, 4 नहीं समझ आ गया, 4 अच्छा ठीक है उल्फत, 4 भी बता देती हूँ मैं। चलो पहले 4th करते हैं, फिर 7th पे जाती हूँ। 4th पे है लीडरशिप इन्वॉल्व वर्किंग विद एंड थ्रू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू अकॉम्प्लिश गोल्स, बट दीज गोल्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट इन्वॉल्व वर्किंग विद एंड थ्रू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है। मोब हजूम को कहते हैं फरियाल। मॉब का मतलब होता है हजूम। ईद के दिनों में ढेर सारी लड़कियां खड़ी होती है ना दुकानों पे कपड़े लेने, वो हजूम ही होता है, मॉब कहते हैं उसे। वो जो सफाई वाला होता है ना वो मॉप होता है, वो MOP होता है, ये MOB है बेटे। मॉप का मतलब हजूम, रश। अच्छा 4th पॉइंट बेटे, अच्छा शालामार, शालामार की भी चलो एग्जांपल ही देते। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ बेटे। जो लीडरशिप होती है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से हटकर अपने लिए काम करती है। जो मैनेजमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को लेकर चलेगी। ठीक है। शालामार जो आप लोगों का कॉलेज है उसमें एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर टीचर्स हैं, जिसके अंदर बाकी मैनेजमेंट है, आपका ऑफिस है, और उसमें ये है कि सारी मैनेजमेंट को पता है कि बच्चों के पेपर होने हैं, हमने ऐसे ऐसे पढ़ाना है, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है कि इस साल कोई बच्चा फेल ना हो, सबके सब पास हो। अब सारे टीचर मिलके मेहनत करेंगे, बच्चे भी मेहनत करेंगे, उनको पढ़ाया जाएगा, और यूं जो ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा वो मैनेजमेंट के गोल से फर्क नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही लेकर चलेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेजमेंट को अपने मकासद पूरे करने के लिए ही हायर किया हुआ है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कि हमने एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। लीडरशिप को ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कुछ नहीं है। फर्ज करो कि इसके दौरान शालामार में ही जो है हम लोग पेपर प्लान करते हैं, या हम लोग जो है वो कोई टेस्ट प्लान करते हैं तुम्हारी तैयारी करवाने के लिए, लेकिन उसके दरमियान बच्चे जो हैं वो एक यूनियन बना लेते हैं, स्टूडेंट यूनियन। उसका एक लीडर हो जाता है और वो कहते हैं नहीं जी, हमें लगता है कि 2 माह बाद नहीं 3 माह बाद पेपर होने चाहिए, या इन दिनों हम पेपर नहीं दे सकते। एनी रीजन जिससे सब उसके फॉलोअर्स मुत्तफिक होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के आगे रखे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो नहीं है ना, वो बच्चे अपना गोल लेकर आ रहे हैं। तो जब जो लीडर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से हट के किसी चीज को प्रेजेंट करता है, वो उसका अपना गोल होता है जिसमें उसकी अपनी चीज जो है वो अपने मकासद पूरे होने होते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को लेकर चलती है, उसका अपने मकासद से कोई लेना देना नहीं होता। क्या मैं क्लियर हूं? समझ आई है कि नहीं? 4th पॉइंट क्लियर है बेटे? उल्फत बेटे क्या कहना चाह रही हो, जी के नहीं? एक दफा जी लिखा है, एक दफा नहीं लिखा है, मुझे तुम कंफ्यूज कर रही हो। ओके आ गई समझ? ओके ग्रेट। 7th पॉइंट की तरफ आते हैं। Essentially, leadership lies in the provision of the functions necessary for a group to achieve its task and to be held together as a working team. The basic raw material is called leadership. वो इस पॉइंट में यही बात कह रहा है कि लीडरशिप असल में एक ग्रुप या एक टीम का जो गोल होता है, लीडर की सरबराही में उसको पूरा करना और ग्रुप को इकट्ठा रखना, ये एक लीडरशिप का
मेन मकसद या गोल होता है। उसके बरअक्स मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट में वो जो पहले शुरू में लीडरशिप लिख रहा है ना, वो मैनेजमेंट को लीडरशिप से कंपेयर कर रहा है। इन रियलिटी लीडरशिप ऑलवेज अपीयर्स इन अ फिनिश्ड फॉर्म। The particular shape is derived from the characteristic working situation of the group. In the commercial and industrial situation, the shape which leadership assumes is known as management. वो कह रहा है कि लीडरशिप जो है वो एक फिनिश्ड फॉर्म है। फिनिश्ड फॉर्म का मतलब है कि फाइनली उसको पता है कि मैंने किस तरह दूसरों से अपना काम करवाना है और किस तरह मैंने अपने विजन को और दूसरों के विजन को लेकर आगे चलना है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि यही लीडरशिप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आती है, जब किसी चार दीवारी में आती है, तो वो मैनेजमेंट बन जाती है। यानी मैनेजमेंट का काम भी गोल को लेकर चलना है और लीडरशिप का काम भी गोल को लेकर चलना है। लेकिन लीडरशिप एक ग्रुप के या एक टीम के गोल्स को लेकर चलेगी, जबकि ऑर्गेनाइजेशन भी गोल्स को लेकर चलेगी और उन्हें अचीव करेगी। लेकिन मैनेजमेंट, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को लेकर चलेगी। फर्ज करो मैं अगर बाहर एक अच्छी लीडर हूं और लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बात मानते हैं, तो वो एक लीडरशिप है। कल को मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरी क्वालिटीज की वजह से, लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से हायर कर लेती है, तो अब मैं अपने मकासद को पूरा करने के लिए लीडरशिप नहीं करूंगी। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन के मकासद को पूरा करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर चलूंगी। और चूंकि अब मैं एक चार दीवारी में कन्फाइंड एरिया में आ गई हूं, मुझे एक खास किस्म के लोगों ने एक स्पेशल सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो है वो सिलेक्ट किया है, तो वही लीडरशिप मैनेजमेंट में बदल जाएगी। समझ आई है? अब ये 7 पॉइंट क्लियर हुआ है वो क्या कहना चाह रहा है? ठीक है मारूख, सेकंड स्टेप भी समझा देती हूँ। 7th बता दो बेटे, 7th क्लियर हो गया है? ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ आती हूँ जी। सेकंड पॉइंट में क्या? Leadership does not have to originate in the organizational context. It can occur anywhere. For example, a mob can have a leader. Furthermore, in an organization, informal groups have leader. Management implies the existence of a manager-managed relationship. This relationship arises within the organizational context. A mob cannot have a manager. Similarly, informal groups cannot have managers. अच्छा जी बेटे, यहाँ पर वो आपको वही बात कर रहा है जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि लीडरशिप के लिए क्या, जब कोई लीडर सेलेक्ट करना होता है तो अखबार में ऐड आती है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीडर सेलेक्ट करना है, अपने रेज्यूमेज लेकर आ जाए। मैनेजर की आती है, टीचर्स की आती है, कभी लीडर के नाम से तुमने कोई ऐड देखी है? नहीं, क्योंकि लीडर का काम है लीड करना। वो कभी भी कहीं भी अराइज हो सकता है। मैंने तुम्हें ट्रैफिक वाली एग्जांपल दी, तुम रोड क्रॉस कर रहे हो, अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, उनमें से खुद ही एक बंदा, बाजुकात अक्सर हमारी लाइफ में ऐसा होता है, उतर के वो बाकी लोगों को गाइड करना शुरू कर देता है कि तुम यहां से निकलो, तुम यहां से निकलो तो ट्रैफिक क्लियर होगी। क्या उसे तुमने हायर किया उस वक्त मॉब को क्लियर करने के लिए? नहीं। तो इसका मतलब है लीडरशिप के लिए कोई स्क्रूटनी प्रोसेस नहीं है, कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। लीडर कभी भी कहीं भी पैदा हो सकता है और लीड कर सकता है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए एक स्पेसिफिक टीम ऑफ पीपल होते हैं जो किसी को हायर करते हैं एज अ मैनेजर। उसका काम होता है कि वो जो है वो काम करे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करे। जो रास्ता क्लियर कराएगा, ट्रैफिक को क्लियर करवाएगा, वो लीडर हो सकता है, मैनेजर नहीं हो सकता। समझ आई है कि नहीं? बेटे सेकंड पॉइंट क्लियर है? ओके। अब कौन कह रहा है? मैं, फरजाना क्या नहीं समझ आया बेटे? सॉरी मैम जी, मुझे नहीं हुआ। अब क्या नहीं हुआ बेटे? ये मेरे लिए फिलिंग द ब्लैंक है। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो उसको आगे मुझे मेंशन तो करो कि क्या समझ नहीं आया।
फरजाना, सेवन पॉइंट को सीधा सीधा ऐसे समझो कि जब किसी को, कोई बंदा जब खुद से कोई काम कर रहा है और खुद से लोगों की क़यादत कर रहा है और लोग उसको अपना लीडर मानते हैं तो वो लीडरशिप होगी। लेकिन जब किसी को हम ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के काम पूरे करने के लिए, तो वो लीडरशिप नहीं, मैनेजमेंट हो जाएगी। एक लीडर मैनेजर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसे कोई इदारा हायर करता है अपने काम करने के लिए। लेकिन एक लीडर लगेगा या लीडर होगा अगर वो एक अवाम की क़यादत करेगा, अवाम के गोल्स को लेकर चलेगा। ये दोनों में फर्क है, ऐसे पढ़ लो इसको। ठीक है, अटेंडेंस मुझे एक पेज पे लेके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो। आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, नो प्रॉब्लम। 5 मिनट रहते हैं बेटे, और अब अपनी अटेंडेंस जो है तुम लोगों ने जो लगाई हुई है व्हाट्सएप पे वो मुझे मैसेज कर दो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज बेटे।